एक बार भजन संगीता साम्स 9 वर्स 13 and 14 पढ़ेंगे। ते 9 गीत संहिता 13 एवं 14 पद पढ़िबा। एक सदा प्रभु हे मृत्युजनरो मोर उठाइबा करता मो प्रति दया करो मो गुणाकरी मानव ठाରୁ जे क्लेश भोग करे कहि प्रति दृष्टि करो कहिरे मो तुमर सकल प्रशंसा प्रकाश करिबी सियोन कन्यार नगरचरे मो तुम कृत परित्राण उल्लास करी। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उपहार से मस्त हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। हम लोग यहाँ पर दो फाटकों के संबंध में देखने पाते हैं। एठारे में दुईटी फाटक संबंध देखि परिबा। यहाँ पर दो फाटकों के संबंध में दाऊद अपने गीत में लिख रहा है। ते बेटे दुईटी द्वार संबंध रे दाऊद निज गीत लिखोचंती। पहले तो 13 वचन में दाऊद गीत को लिखते हुए इस प्रकार कह रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरे पर दया कर अपनी करुणा से मुझे मृत्यु के फाटक से बचा ले। तेबे 13 पद पढ़िया समय दाऊद कहउछन हे प्रभु हे परमेश्वर मो पर दया करो तुम करुणा रे मते मृत्यु द्वार रक्षा करो। दूसरा 14 वचन में बोल रहा है अगर तू मुझे मृत्यु के फाटक से बचाएगा जे द्वितीय 14 पद से कहउछन जते मते मृत्यु द्वार रक्षा करिबो तो मैं सियोन की कन्या के फाटक में प्रवेश करके तेरा गुण अनुवाद करूंगा। तेबे मो सियोन कन्या नगर द्वार प्रवेश करी तुम त्राण उल्लास करिबी। मैं तेरे नाम को महिमा करूंगा मैं तेरे नाम में मग्न होऊंगा। तुम नाम रे मैं प्रशंसा करिबी तुम नाम रे उल्लास करिबी। तो यहाँ पर दाऊद की जिंदगानी में दो प्रकार के फाटकों का सामना वो करते हुए ये दो प्रकार के फाटकों का प्रकाशन को देखते हुए हम लोग देखने पाते हैं। तेबे दाऊद के जीवन पढ़िया समय दुई प्रकार द्वार सम्मुखीन सही के दुई प्रकार प्रकाशन प्राप्त करिबे हम देखुछु। एक फाटक मृत्यु का फाटक दूसरा फाटक सियोन के कन्या का फाटक। ते गोटे द्वार कहले मृत्यु द्वार अन्य द्वारटी कहले सियोन नगर कन्या द्वार। ये दो फाटकों के बारे में दाऊद जानने के बाद उसका आग्रह उसकी अभिलाषा को वो वहां पर बता रहा है। तेबे दुईटी द्वार विषय दाऊद जानिबा परे से तार आग्रह अभिलाषा कहउछन्ती। उसका अभिलाषा क्या है? तांकर अभिलाषा कोनटी वो मृत्यु के फाटक में प्रवेश ना करते हुए सियोन की कन्या के फाटक में प्रवेश करना चाहता है। तेबे से मृत्यु द्वार प्रवेश न करे सियोन कन्या नगर द्वार प्रवेश करे पे चाहती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। वैसे हमारे लिए भी हमारे परमेश्वर ने दो प्रकार का फाटक रखा हुआ है। से प्रकार आम निमित्त मध्य आमांक परमेश्वर दुई प्रकार द्वार रखे अछंती। यीशु मसीह इस संसार में रहने के टाइम में हमारे सामने चुनाव करने के लिए दो प्रकार के फाटकों को रख करके कहा कि एक फाटक संकीर्ण फाटक है और दूसरा फाटक जो है वो एक चौड़ा फाटक है। तेबे यीशु ख्रीष्ट मध्ये पृथ्वी समय आमान को मनोनयन करबा निमंते आमान को सम्मुख दुईटी द्वार रखी कहले गोटे द्वार अछि संकीर्ण मार्ग एवं अन्य द्वारटी अछि प्रशस्त मार्ग। मार्ग तुम कोई नहीं प्रशस्त द्वार। एक द्वार है संकीर्ण द्वार दूसरा द्वार है चौड़ा द्वार। ते गोटे द्वार अछि संकीर्ण द्वार अन्य द्वारटी अछि प्रशस्त द्वार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इन दोनों द्वार में कौन से द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। एबे आमान को पे निर्भर करे जे आपन ए द्वार मध्ये केउ द्वार मध्ये प्रवेश करबा पय चाहू। परमेश्वर के प्रिय लोगों अगर हम लोग संकीर्ण द्वार में प्रवेश करना है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को उसके अनुसार तैयार करना चाहिए। परमेश्वर प्रिय के यदि आमान को संकीर्ण द्वार प्रवेश करबा छी तबे ताहा निमित्त हम जगह समापन कर प्रस्तुत करबा खबो। यदि हम लोग चौड़े द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे जीवन में मृत्यु दिखाई देगा नहीं तो अंत में विनाश दिखाई देगा। कि यदि आमान से प्रशस्त मार्ग बा प्रशस्त द्वार प्रवेश करबो त आमान को जीवन में मृत्यु देखा जे बस शेष नाम निमित्त विनाश देखा जीवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। यीशु मसीह पतरस को देखकर के इस प्रकार कहा। यीशु ख्रीष्ट पितर को देखिए प्रकार कहले हे पतरस अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। हे पितर पाताल चाबिकाठी मो पाखरे अछि। मैं इस पत्थर के ऊपर एक ऐसी मंडली बनाऊंगा मो ए प्रस्तर ऊपर गोटे ए प्रकार मंडली निर्माण करबी जिसके ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल होने नहीं पाएगा। तेबे जहार ऊपर पाताल द्वारा प्रबल होई परिबा नहीं। अगर हम लोग अपने आप को इस पत्थर के ऊपर स्थापित करेंगे यदि हम निज को से प्रस्तर ऊपर स्थापित करिबा तो मृत्यु का फाटक जिसको देखकर के दाऊद डर रहा है हमारे जीवन में प्रबल होने ना पाएगा। ते मृत्यु द्वारा जहा को देखि दाऊद भयभीत करूछन ताहा हम ऊपर प्रभाव पकाई परिबा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति लोग इस पत्थर के ऊपर अपने आप को गठन नहीं करते हैं या अपने आप को स्थिर नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति माने निज को से प्रस्तर ऊपर निज को गठन करते नहीं बस स्थिर करते नहीं उन लोगों के ऊपर मृत्यु का फाटक हावी होकर के उन लोगों को विनाश कर देगा। तबे से लोक मान को ऊपर मृत्यु द्वारा प्रभाव
ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ। इसके लिए इन दिनों में हम लोग आग्रह करना, हम लोग इच्छा करना, हम लोग कोशिश करना कि पत्थर के ऊपर अपने आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक घर को हम लोग बनाएं। ସେଥିମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବା, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁର ଉପରେ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। किस रीति से हम लोग पत्थर के ऊपर अपने घर को बना सकते हैं? ତେବେ କେଉଁ ରୀତିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁର ଉପରେ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା? यद्यपि ये मेरा विषय नहीं है, तथापि केवल एक ग्लिम्स दे करके, एक दृष्टि आपको दिखा करके मैं आगे बढ़ने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। ଯଦ୍ୟପि ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାହାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ। किस प्रकार हम लोग पत्थर के ऊपर अपने घर को या अपने जीवन को बना सकते हैं? ଯେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁର ଉପରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା? मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय को पढ़ने के समय में, ମାଥିଲିଙ୍କ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ, मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय को पढ़ने के समय में ମାଥିଲିଙ୍କ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहा है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और पालन करता है, वो व्यक्ति वो उस अनुभव के समान है जिसने अपने घर को पत्थर के ऊपर नहीं तो चट्टान के ऊपर बनाया है। जैसे लिखा दिया जे परमेश्वर वाक्य को पढ़े सुने एवं ध्यान करे, तेबे से ए अनुभव तुल्य अटे जे कि निज गृह को से प्रस्तर पर निर्माण करे। वो व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को पत्थर के ऊपर बनाया है। से व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति तुल्य अटे जे कि निज गृह को पत्थर पर निर्माण करे। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 7 के 24 वचन में हम देख नहीं पाते हैं। तेबे सही विषय मतलब सुसमाचार 7 पर्व 24 पद देखि परिबा। तो अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ के, सुन के, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, तो ही हम लोग अपने आप को पत्थर के ऊपर बना नहीं पाएंगे। जेता परमेश्वर वाक्य को पढ़ी के सुनी के ता अनुसार जीवन यापन करबे समर्पण करबो, तेबे हम परमेश्वर से प्रस्तर पर घर निर्माण करि परिबो। उसके विपरीत अगर हम इस प्रकार का जीवन ना जिएंगे तो हम लोग विनाश में, नहीं तो मट्टी में, नहीं तो बालू में घर को बनाएंगे। तेबे तार विपरीत यदि हमें तार से हम लोग उसकी आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो मट्टी में, नहीं तो बालू में घर को बनाएंगे। यदि हमें तंग आज्ञा पालन न करे तेबे हमारे से बाल्य ऊपर जे निज गृह निर्माण करे। जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, कई प्रकार की समस्या आएंगी, तो उन लोग मृत्यु में प्रवेश करेंगे। जेतेबेले झड़ तूफान आसीबो, केते प्रकार बतास आसीबो, केते प्रकार कष्ट आसीबो, तेबे से माने जे मृत्यु में प्रवेश करिवे। लेकिन आप और मैं मृत्यु में प्रवेश ना करने के लिए, आंधी तूफान के सामने नित्य दृढ़ खड़े रहने के लिए दाऊद की प्रार्थना हमारी प्रार्थना हो जाना चाहिए। किंतु आमान से मृत्यु प्रवेश न करिबा निमंते बा झड़ तूफान समय हमर मृत्युटार में दृढ़ ठियाबा निमंते दाऊदଙ୍କର प्रार्थना हमर प्रार्थना देखा जिबार अछि। भजन संगीत 9 के 13 में दाऊद जैसे बोल रहा है, हे परमेश्वर तू मेरे पर करुणा कर, मृत्यु के फाटक से मुझे बचा ले। तेबे जे गीत 9:13 पद दाऊद प्रार्थना करूछंती, हे परमेश्वर मो पे करुणा करो, मते मृत्यु द्वारा रक्षा करो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर दाऊद ने ये प्रार्थना क्यों किया और उसके साथ हमारे जीवन में ये क्या दिखाता है, एक दृष्टि डालें। आज तो हमें परमेश्वर वाक्य आधार रे ये दाऊद प्रार्थना कोन पई करले बा ता हम जीवन ने कोन दर्शाए से विषय में दृष्टि पकाइबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। दाऊद की जिंदगानी में इस प्रकार की प्रार्थना करने का 5 कारणों को मैंने आपको पिछले दिनों में बता करके दिए। तेरे दाऊदଙ୍କ जीवन ने एक प्रकार प्रार्थना करिबार 5टी कारण को अपन पूर्व दिन मान के जणाई के दाऊद के जीवन में 5 प्रकार की ऐसी परीक्षाएं, ये ऐसी आंधी और तूफान आया जो उसको मृत्यु की फाटक की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। ते दाऊदଙ୍କ जीवन ने 5 प्रकार एक प्रकार अवस्था आसला जाके तंको मृत्यु द्वारा ने अपन चेष्टा करथिला। सबसे पहले सिंह और भालू उसको मृत्यु की ओर ले जाना चाहा। सर्वप्रथम सिंह एवं भालू तंको मृत्यु को ले जाबे चाहिला। दूसरा गोलियत उसको मृत्यु की ओर ले जाना चाहा। द्वितीय गोलियत तंको मृत्यु को ले जाबे चाहिला। तीसरा राजा साउल उसको मृत्यु की ओर ले जाना चाहा। तृतीय राजा साउल तंको मृत्यु को ले जाबे चाहिए। चौथा इश्बोबनेत नाम का एक व्यक्ति उसको मृत्यु में ले जाना चाहा। चतुर्थ इस्बोबनेत नाम को जने व्यक्ति तंको मृत्यु ने जाबे चाहिए। और पांचवा जो है अहीतोपेल नामक व्यक्ति उसे मृत्यु की ओर ले जाना चाहा। और पंचम अहीतोपेल नाम को जने व्यक्ति तंको मृत्यु ने जाबे चाहिए। ये 5 प्रकार के लोग दाऊद को मारने के लिए कोशिश करने के समय में दाऊद की प्रार्थना देखो, हे प्रभु मृत्यु के फाटक से मुझे बचा ले। तेरे 5 प्रकार लोग दाऊद को जीवन तक मृत्यु को नहीं जाबे चेष्टा करबा समय दाऊद को प्रार्थना देखो तो जे सदा आप मते मृत्यु द्वारा रक्षा करो। हमारे जीवन में इसी प्रकार का एक जैसे कि सिंह और भालू दाऊद के जीवन में आया, नहीं तो गोलियत दाऊद के जीवन में आया, या साउल राजा या इश्बोबनेत और या अहीतोपेल जिस प्रकार दाऊद के जीवन में आया, वैसे अक्षरी रीति से हमारे जीवन में नहीं आएगा। जे प्रकार दाऊद को जीवन में सिंह भालू बा गोलियत बा राजा साउल बा इश्बोबनेत बा
से अहितोफेल जे प्रकार से प्रकार आम जीवन आखिर आसब नहीं। लेकिन जिस रीति से वो आया उसके एक आत्मिक रूप है, ये एक आत्मिक शक्ति है। उस आत्मिक शक्ति के रूप में ये शत्रु हमारे विरोध ना करके हमारे प्राण को भी नुकसान करने के लिए, नहीं तो विनाश के ले जाने के लिए कोशिश करता तो है। सही प्रकार शत्रु मध्य आत्मिक जीवन आत्मिक रीति आम जीवन आस विनाश करने चेष्टा कर उसमें एक एक करके हम लोग ध्यान कर रहे थे। गोटे गोटे कर दान कर सबसे पहले सिंह और भालू हमारे जीवन में किस प्रकार आक्रमण करता है। सब सिंह भालू कहले आम जीवन क्यों क्यों प्रकार आक्रमण करता है। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में सिंह और भालू आकर के उसको विनाश करने की कोशिश किया, जे प्रकार दाऊद को जीवन सिंह और भालू आक्रमण कर विनाश करने चेष्टा कला, हमारे जीवन में सिंह और भालू आक्रमण करता है। आम जीवन में सिंह और भालू आक्रमण करता है, कर रहा है, करने वाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर हमारे गौरव हो। इस सिंह और भालू हमारे आत्मिक जीवन में 3 प्रकार की रीति में आक्रमण करता है। सिंह और भालू हमारे आत्मिक जीवन 3 प्रकार इतने हमारे आक्रमण करता है। इस 3 प्रकार की रीति में 2 प्रकार का अनुभव को हम लोगों ने पिछले दिनों में ध्यान किया। ये 3 प्रकार रीति मध्य 2 प्रकार अनुभव को पूर्व दिन मान कर ध्यान कलो। एक गोटिए सिंह और भालू बोलने से जगत को और जगत की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को दिखाता है। सिंह एवं भालू कहले जगत अभिलाष एवं शरीर को अभिलाष को दर्शाता है। ये जगत की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा सिंह और भालू के रूप में हमें आक्रमण करके हमारे आत्मा को चुरा ले जाने की कोशिश करता है। तेबे सिंह एवं भालू कहले जगत अभिलाष एवं शरीर एवं शारीरिक अभिलाष आम जीवन आसी आम को मुक्त नेबा चेष्टा करता है। दूसरा सिंह और भालू बोलने से द्वितीय सिंह भालू कहले हम लोग आमोस की किताब 5 अध्याय के 19 वचन में पढ़ने के अनुसार, हमने आमोस पुस्तक 5 पर्व 19 पद पढ़े अनुसार, अगर कोई सिंह के मुंह से बच गया तो वो रीछ के मुंह में, नहीं तो भालू के मुंह में फंसेगा करके लिखा है। यदि के सिंह मुख पलायला तेबे से भालू मुहरे फसला बोल लिखा जाए। सिंह के मुंह से बचने वाला भालू के मुंह में फंसेगा। ये 2 साम्राज्य के बारे में, नहीं तो इस जगत के साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। तेबे जे सिंह मुख पलायला से भालू मुख पड़ला, ये जगत और 2 साम्राज्य विषयता लिखा जाए। यहाँ पर लिखे जाने वाले आमोस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी में सिंह को नबूकदनेस्सर राजा के राज्य अर्थात बाबिलोन साम्राज्य के संबंध में लिखा हुआ है। बैठे लिखा जाए सिंह को नबूकदनेस्सर राजा राज्य बाबिल राज्य से तुलना करा जाए। और वहां पर भालू को बादी पारसी साम्राज्य के साथ तुलना किया गया है। भालू को मादी पारसी राज्य से तुलना करा जाए। दानियेल की किताब 7 अध्याय का 4 वचन, दानियेल की किताब 7 अध्याय के 5 वचन में हम इस विषय को पिछले सप्ताह में पढ़ करके देखा। दानियेल पुस्तक 7 पर्व 4 पद एवं दानियेल पुस्तक 7 पर्व 5 पद रे पूर्व दिन में इसे पढ़ी देखिलो। ये जगत का एक राज्य, जगत का एक अधिपति हमको अधीन करके उसके गुलाम बना करके उसके सामने हमको मरवाने के लिए आग्रह कर रहा है। ये जगत ये सब राज्य गुड़ को हमको तार गुलाम बनाए के हमको तार संग बद्ध करके पतन कराबे आग्रह करते। और हमने परमेश्वर के वचन के माध्यम से देखा कि किस रीति से इस जगत के अधिपति के चुंगल से, बाबुल और मादीपासी के राज्य के शक्ति से अपने आप को बचा सकते हैं। तेबे हमारे पूर्व के वाक्य ध्यान को देखिए जे की प्रकार हमें जगत अधिपति रो बस बाबेल बस मादीपासी राज्य से मुक्ति प्राप्त करि परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। समय के अभाव के कारण इन सारी बातों को दोबारा में ना कहते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। समय से समस्त विषय द्वितीय न कोई की अधिक आगे बढ़े आग्रह करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में दाऊद के ऊपर आक्रमण करने वाला सिंह और भालू का और एक रूप हमारे जीवन में आक्रमण करता है। तेबे अमान को जे दाऊद को जीवन आक्रमण करते हैं सिंह और भालू पे अमान को जीवन ने आगोटे आक्रमण कर पड़ता है। सिंह और भालू हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में और एक अनुभूति को भी दिखा रहा है। तेबे सिंह और भालू को अमान का आत्मिक जीवन ने आगोटे अनुभव को दर्शाता है। किसको दिखाता है? आगो दर्शाता है। जब हम लोग नीति वचन 28वें अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़ते हैं, जितना में हितोबस 28 पर्व 15 पद पढ़ी था। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 15 को पढ़ने के समय में, जितना में हितोबस 28 पर्व 15 पद पढ़े समय में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 15 को पढ़ने के समय में वहां पर सिंह और भालू का और एक मीनिंग, नहीं तो और एक अर्थ करके वहां पर लिखा हुआ है। तेबे हितोबस 28 पर्व 15 पद पढ़े समय में सिंह एवं भालू आगोटे अर्थ से लिखा जाइछि। पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 28:15। पढ़िबा हितोबस 28 पर्व 15 पद। ଯେପରି ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାଲୁ, ସେପରି ଦିନହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ କଥା। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट, गरजने वाले सिंह और भूलने वाले रीछ के समान है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव। यहां पर लिखा हुआ है एक दुष्ट शासक, एक दुष्ट शासन करने वाला एक शासक भालू के समान
नहीं तो सिंह के समान दिखाई देता करके लिखा हुआ है। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ବା ଦୁଷ୍ଟ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶାସକ ସେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ସଦୃଶ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। नीति वचन 28 के 15 में क्लियरली लिखा हुआ है, दुष्ट शासक नहीं तो दुष्ट शासनकर्ता एक सिंह के समान एक भालू के समान दिखाई देता है। ତେବେ 28-15 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ବା ଦୁଷ୍ଟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ସଦୃଶ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में दिखाई देने के समय में ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ वर्तमान इस राज्य में दिखाई देने वाला एक शासक एक शासनकर्ता के संबंध में हम ये नहीं बोल रहे हैं, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶାସନ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କହୁନୁ, बट स्पिरिचुअली एक शक्ति भालू और सिंह के समान हमारे जीवन में काम कर रहा है। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଏତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭାଲୁ ଏବଂ ସିଂହ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। और ये कौन सी शक्ति है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है? ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? मसीह विरोधी नहीं तो मसीह विरोधी एक दुष्ट शासक होकर के इस संसार में आकर के राज्य करेगा, नहीं तो अपने साम्राज्य को स्थापना करेगा करके बाइबल भविष्यवाणी करता है। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସଂସାରରେ ଆସିକି ତାର ରାଜ୍ୟକୁ ବା ତାର ରାଜ୍ୟକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଅଛି। भविष्य के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। एक शासक उठेगा, ते ଗୋଟେ ଶାସକ ଉଠିବ, एक व्यक्ति उठेगा जो पूरे ब्रह्मांड को नहीं तो पूरे पृथ्वी के ऊपर वो शासन करेगा। ते ଜଣେ ଶାସକ ଉଠିବ ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। यीशु मसीह के आगमन के बाद ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ, यीशु मसीह के आगमन के बाद कलीसिया उठा लिए जाने के बाद ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବା ପରେ इस पृथ्वी में 7 साल का पीड़ा काल नहीं तो 7 साल का क्लेश काल आकर के दिखाई देगा। এই ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷର ପୀଡ଼ାର କାଳ ବା 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର କାଳ ଦେଖାଯିବ। ये 7 साल का पीड़ा काल इस पृथ्वी में रहने के समय में এই 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର ସମୟ ପ୍ରତି ରହିବା ସମୟରେ पूरे संसार में देखने के टाइम में ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଦେଖିବା ସମୟରେ एक शासक एक मुद्रा दिखाई देगा। ते ଗୋଟିଏ ଶାସକ ବା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଯିବ। बाइबल उसके बारे में स्पष्ट रीति से भविष्यवाणी करता है, समय का कांटा उसकी ओर बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हो। ते बाइबल ତା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଥାଏ ସମୟର କଣ୍ଟା ତା ନିମନ୍ତେ ବଢିବାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। सेकंड टेस्लोनी चैप्टर 2 वर्स 8 को पढ़ने के समय में, दूसरा टेस्लोनी उसके दूसरे अध्याय के 8 वचन को पढ़ने के समय में वो एक दुष्ट शासक होगा करके बाइबल बोल रहा है। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 2:8 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଶାସକ ହେବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। पढ़ेंगे सेकंड टेस्लोनी चैप्टर 2 एंड वर्स 8। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 2:8 ପଦ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। When shall that wicked be revealed? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ହେବ। उसके बाद वो दुष्ट प्रकट होगा करके लिखा हुआ है। ତେବେ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଲେଖାଯାଇଛି। उसके बाद वो दुष्ट प्रकट होगा, वो मसीह विरोधी के संबंध में एंटी क्राइस्ट के संबंध में लिखा हुआ है। ତେବେ ତାହାପରେ ଯାଇକି ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ହେବ ବୋଲି ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି। जब प्रकाशित वाक्य का किताब उसके 13 अध्याय उसके दूसरे वचन को हम लोग पढ़ करके देखते हैं। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତା 2 ପଦ ପଢି ଦେଖୁଛୁ। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 2 पढ़ के देखने के टाइम में ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ ତା 2 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ इस मसीह विरोधी को नहीं तो इस एंटी क्राइस्ट को अगेन ऐसे लायन एंड ऐसे बियर उसका रूप दिखाई दे रहा है। ତେବେ ସେଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ତାର ରୂପକୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 2। ପଢିବ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ ତା 2 ପଦ, ଏ ଯୋଉ ପଶୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ଫାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି, ସେଇ ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର एक ଗୌରବ। पशु को मैं समुद्र से निकलते हुए देखा। ତେବେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବା उस ଦେଖିଲି। पशु का विवरण करने के टाइम में वो चीता के समान, वो भालू के समान, वो सिंह के समान दिखाई दे रहा है। ତେବେ ସେ ପଶୁର ବିବରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ପରି, ଗୋଟେ ଭାଲୁ ପରି, ଗୋଟେ ସିଂହ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ये पशु कौन है करके बोलने से, पूरे अध्याय को पढ़ के देखने से मसीह विरोधी को पशु करके कहा गया है। ते ପଶୁ କିଏ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। एक मसीह विरोधी इस संसार में प्रकट होने के समय में वो सिंह के समान, भालू के समान एक
दुष्ट शासक होकर के प्रजा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर शासन करने जा रहा है। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବାଦୀ ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ସେ ସିଂହ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ପରି ପ୍ରକାଶ ହୋଇକି ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଶାସକ ହେଇକି ଜଗତରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। उसका शासन किस प्रकार का होगा, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको मैं वर्तमान बोलने के लिए आग्रह नहीं कर रहा ତାର हूं। ଶାସନ କି ପ୍ରକାର ହେବ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତା କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ किस କରୁନାହିଁ। प्रकार मसीह विरोधी का राज्य होगा, साम्राज्य होगा, उस समय में क्या क्या होगा, उन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग बाइबल स्टडी आना चाहिए। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ, କି ପ୍ରକାର ତାର ସମାଜ ସ୍ଥାପନ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆସିବାର ଅଛି। वर्तमान हम लोग केवल स्पिरिचुअल एंगल को देखने जा रहे हैं। ते ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे, ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। क्योंकि बाइबल इस प्रकार बोल रहा है। ଯେତିକି ବାଇବେଲ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି, बाइबल इस प्रकार बोलता है, वो जो मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वर्तमान मसीह विरोधी जगत में काम कर रहा है, नहीं तो उसकी आत्मा जगत में काम कर रहा है। ते ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବା ତାର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। वर्तमान मसीह विरोधी की आत्मा जगत में काम कर रहा है। ते ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। जो हम लोग पहला यूहन्ना उसकी दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜୋନ ତା ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଥାଉ, तो पहला यूहन्ना उसकी दूसरे अध्याय को पढ़ने के टाइम में ପ୍ରଥମ ଜୋନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ वर्तमान मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है करके वहां पर क्लियरली 22 वचन में लिखा हुआ है। ସେଠାରେ 22 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। पढ़ेंगे। ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଯେ ନାସ୍ତି କରେ ତାହାଠୁ ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ? ଯେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ନାସ୍ତି କରେ ସେ ତ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ। 18 वचन को पढ़ेंगे। ଭକ୍ତଗଣ ଶେଷକାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ ଉଠିଲେଣି। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଶେଷକାଳ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ फर्स्ट ହେଉ। जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 क्लियरली बोल रहा है कि तुम लोग मसीह विरोधी के विषय में सुने होंगे कि वो आने वाला है, किंतु वर्तमान ही उसकी आत्मा काम कर रहा है करके लिखा हुआ है। ते ପ୍ରଥମ ଜୋନ 2 ପଦ 8 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିଲ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान जगत में काम कर रहा है, सिंह और भालू के समान वो हमें निगलना चाहता है, हम लोग को विनाश करना चाहता है। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ଆମ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ସହିତ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। दाऊद की प्रार्थना, प्रभु सिंह और भालू रूपी इस मृत्यु के फाटक से मुझे बचा ले। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା है, परमेश्वर ମୋତେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଟକ ରକ୍ଷା କର। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग सिय्योन की कन्या के फाटक में प्रवेश करना है, हम लोग भी दाऊद के समान प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझे मृत्यु के फाटक से बचा ले, क्योंकि सिंह और भालू मुझे विनाश करने को चढ़ा रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କର, ଯେତିକି ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। हाँ, यीशु मसीह के आगमन के बाद मसीह विरोधी का शासन इस पृथ्वी में दिखाई देगा। ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ଜଗତରେ ଦେଖାଯିବ। एक बहुत बड़ा क्लेश, एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय होगा। ते बहुत बड़ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂକଳ୍ପର ସମୟ ହେବ। लेकिन वर्तमान परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह विरोधी संपूर्ण रीति से नहीं आने से भी उसकी आत्मा मसीह मंडली में काम कर रहा है। ते ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। अगर आप और मैं ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ मृत्यु की फाटक में ना जाते हुए ते ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ନ ଯାଇ सिय्योन यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है तो ସିଂହ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस आत्मा के बारे में कुछ बातें हमें जानना जरूरी है। ପରମେଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। दूसरा, कैसे उसके ऊपर जय पा सकते हैं उसको जानना जरूरी है। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। तीसरा, जैसे जय पा सकते हैं उसके लिए समर्पण करना जरूरी है। ତୃତୀୟରେ ଯିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୟ ପାଇପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ मैं ଅଟେ। इस समय में परमेश्वर अनुमति देने से ये 3 विषय को बताने के लिए आग्रह करता हूँ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ मसीह ଆବଶ୍ୟକ। विरोधी का आत्मा जो काम करता है, कौन सी आत्मा, नहीं तो किस प्रकार की आत्मा वर्तमान मंडली में काम कर रहा है। ତେବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 22 वचन को आपने पढ़ करके देखा। ପ୍ରଥମ ଜୋନ 2 ପଦ 22 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢିକି ଦେଖିଲେ। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय में पढ़ने के टाइम तीसरे वचन को देखने से, ପ୍ରଥମ ଜୋନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ 3 ପଦ ଦେଖିବା ସମୟରେ, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़ के देखने से, ପ୍ରଥମ ଜୋନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, सेकंड जॉन
उसका 7वां वचन को पढ़ के देखने से ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୋହନ 7 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ वहां पर अलग अलग रीति से मसीह विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। ସେଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। उसमें से एक कॉमन विषय वहां पर क्या लिखा है? ଆମର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଷୟ କଣ जो ଲେଖାଯାଇଛି? लोग यीशु को इनकार करते हैं, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, यीशु शरीर में आया करके इनकार करते हैं, ଯୀଶୁ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ବା ଅସ୍ୱୀକାର यीशु କରନ୍ତି, परमेश्वर का पुत्र करके इनकार करते हैं। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର तो କରନ୍ତି। ये 3 बातें वहां पर लिखा हुआ है। ତାର ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। यीशु को इनकार करते हैं, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, यीशु शरीर में आया इनकार करते हैं, ଯୀଶୁ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ईश्वर का पुत्र यीशु करके इनकार करते हैं। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ऐसा करने वाले लोग मसीह विरोधी की आत्मा के द्वारा आक्रांतित हैं। ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ। और मैं विश्वास और आशा करता हूं कि यहाँ पर बैठे रहने वाले में से कोई भी लोग इस आत्मा में परेशान नहीं होंगे, ସେ ମୁଁ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏଠାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନଥିବେ। क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର हम ଅଟନ୍ତି। विश्वास करते हैं यीशु शरीर में इस संसार में आकर के हमारे लिए दुख उठाया है। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଏ ଶରୀର ସଂସାର ଆସିକି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। क्योंकि यीशु शरीर में इस संसार में आकर के हमारे लिए दुख उठाया। ଯଦି ଯୀଶୁ ଏ ଶରୀର ସଂସାର ଆସି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, इब्रानी की किताब 2 अध्याय के आखिरी वचन के आधार पर हम लोग भी शरीर की परीक्षा में जाने के समय में वो हमारा उद्धार करने के लिए शक्तिमान और विश्वास योग्य ईश्वर है। ଏବେ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ଶେଷ ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। अगर आपको परीक्षा में जाने के समय में, ଯେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା आप ସମୟରେ, लोग कष्ट और क्लेश में जाने के समय में ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ, यीशु मेरे को इस परीक्षा से बचा नहीं सकता करके बोलते हो, ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, यीशु इस प्रकार की परीक्षा से मुझे उद्धार नहीं कर सकता करके बोलते हो, ଯେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, और इस परीक्षा में जाते हुए मैं को बचने का उपाय नहीं है, मैं पीछे हट जाऊंगा करके सोचते हो, ଏବଂ ଏ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ କହିକି ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। इस पाप से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा करके आप यीशु के पास अगर नहीं आते हो, এই ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, तो मैं आपसे कह दूं परमेश्वर के प्रिय लोगों ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି कि कई लोग के आत्मिक जीवन में କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ उद्धार पाने के बाद, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, सेवा में आने के बाद, ସେବାରେ ଆସିଲା ପରେ, अभिषेक पाने के बाद, ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, कई सालों तक प्रभु के विश्वास में रहने के बाद କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ, जीवन में जब कुछ छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କେତେ ଛୋଟ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, वो लोग स्पिरिचुअल सुसाइड करते हुए दिखाई देते हैं, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦେଖା वो ଦେଇଥାନ୍ତି, लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଚାଲି प्रभु ଯାଇଥାନ୍ତି, के संबंध से दूर हो जाते हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, और उन लोग के अंदर का विश्वास जाता रहता है, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି उन ରହିଥାଏ, लोग के अंदर का हियाव निकल जाता है, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ସାହସ ବାହାରି उनके ଯାଇଥାଏ, अंदर की एक ही कुड़कुड़ाहट दिखाई देता है ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଚସା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ कि मेरे पाप का कोई उपाय नहीं है, ଯେ ମୋର ପାପର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, मेरे जीवन का कोई और मार्ग नहीं ମୋ है, ଜୀବନର କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, और मैं रक्षा नहीं पा सकता। ଆଉ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। अगर आपके अंदर इस प्रकार की चिंता है तो वचन के आधार पर मैं आपसे कहता हूं ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି कि ये आपके अंदर की जो आत्मा है वो आपकी आत्मा नहीं है, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, लेकिन मसीह विरोधी की आत्मा है जो आपके अंदर कार्य कर रहा है, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମାଟି ଯାକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ और କରୁଛି। आपको इस बात से विश्वास करने के लिए वो मना कर रहा है कि यीशु मसीह शरीर में संसार में आया, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ସଂସାରରେ ଆସିଲେ ବୋଲି। क्योंकि इब्रानी की किताब 2 अध्याय के 18 वचन में पढ़ने के समय में, ଯଦି ଏବେ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 18 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 18 पढ़ने के समय में, ଏବେ ପୁସ୍ତକ 2 पर्ब 18 पद पढ़िया समय यीशु जो आप इस शरीर में होकर के संसार में आया, जिससे जे के नीचे शरीर देह बंदे के संसार आसिले हमारे समान दुख सुख भोगी बना, आम्मांक पर सुख दुख भोगी हेले, हम लोग जब परीक्षा में जाते हैं जे आम्मा जे परीक्षा जाओछु हमें वो उद्धार करने के लिए शक्तिमान ईश्वर है, आम्मांक सुधार करबे मन शक्तिमान ईश्वर टंदी परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम रो गौरव इसी कारण से इब्रानी की किताब 4 अध्याय को पढ़ के देखने से, सेतमध्ये एबी पुस्तक 4 अध्याय पढ़े के समय रे इब्रानी की किताब 4 अध्याय को पढ़ के देखने से एबी पुस्तक 4 अध्याय पढ़े देखिले यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति जिसको विश्वास करते व्यक्ति कोई भी अवस्था में किसी भी अवस्था में भी होने से भी कौन सा अवस्था में मध्य केपरे अवस्था में 16 वचन को विश्वास करते हुए 16 अध्याय को विश्वास करे 16th वर्ष को विश्वास करते हुए हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16 को विश्वास करते हुए एबी पुस्तक 4 पद 16 पद को विश्वास करे अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आना सीख
करके लिखा हुआ है। ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ସାହସ ସହ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ वो आना चाहिए। ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ସାହସ ସହ ଆସିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। क्यों अनुग्रह के सिंहासन के पास वो साहस के साथ आना चाहिए? କଣ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ସାହସ ଆସିବାର ଅଛି? क्योंकि हमारे लिए एक बलि, हमारे लिए एक मेमना बलि हुआ है। ଯେଠି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବଳି ବା ଗୋଟେ ମେଷବକ ବଳି ହୋଇଛି। हमारे लिए एक मेमना कलवरी क्रूस में बलि हुआ है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ମେଷବକ କଲମୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛି। वो एक मेमना जो हमारे लिए कलवरी क्रूस में बलि हुआ है, ସେ ଗୋଟେ ମେଷବକ ଯାହାକି ଆମ ନିମନ୍ତେ କଲମୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛନ୍ତି। इब्रानी की किताब 10 अध्याय का 14 वचन कहता है। ଏ ବି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 14 ପଦ କହିଥାଏ। इब्रानी की किताब 10 अध्याय का 14 वचन कहता है, ଏ ବି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 14 ପଦ କହିଥାଏ। एक बार तुम्हारे लिए बलि हुआ वो मेमना सदाकाल के लिए तुम्हें शुद्ध कर दिया है। ସେ ଗୋଟେ ଥର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହୋଇକି ସେ ମେଷବକ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। एक बार तुम्हारी बलि हुई मेमना सदाकाल को तुम्हें शुद्ध कर दिया है। ଗୋଟେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥାଏ ମେଷବକ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गए। ସେ ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखने के समय में, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦେଖିବା हमारे ସମୟରେ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के समय में ଆମଙ୍କ ଆକ୍ଷରିକ ଜୀବନ ଦେଖିବା ସମୟରେ हमारे अंदर कोई जय जीवन नहीं है। ଆମକୁ ମତେ କୌଣସି ଜୟ ଜୀବନ हम लोग ନାହିଁ। एक पराजित व्यक्ति है। ଆମର ଗୋଟେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି तो ଅଟୁ। हम लोग क्या करना चाहिए? तो हम लोग क्या करना चाहिए? ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? पीछे नहीं जाना, ପଛକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, हार नहीं मानना, ହାରେ ମାନିବାର ନାହିଁ, लौट नहीं जाना, ଫେରିକି ଯିବାର ନାହିଁ, अविश्वास नहीं करना, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, मसीह विरोधी की आत्मा को काम करने के लिए जगह नहीं देना। ଯେବେ ଆତ୍ମା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି। फिर क्या करना? ତେବେ କଣ କରିବାର ଅଛି? 1 John chapter 5 verse 4 बोलता है। ପ୍ରଥମ ଜୋନ 5 ପର୍ବ 4 ପଦ କହିଥାଏ। 1 John chapter 5 verse 4 बोलता है। ପ୍ରଥମ ଜୋନ 4 ପଦ 5 ପଦ କହିଥାଏ। 1 John chapter 5 verse 4 बोलता है ପ୍ରଥମ ଜୋନ 5 ପର୍ବ 4 ପଦ କହିଥାଏ। कि जो भी कोई ईश्वर के द्वारा जन्म लिया है, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, जो भी कोई ईश्वर के द्वारा जन्म लिया है, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, उसने जगत के ऊपर जय पा लिया है। ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। और तुमने जो जगत के ऊपर जय पाया ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛ, वो तुम्हारा विश्वास है। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गए। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। मसीह विरोधी की आत्मा काम नहीं करने के लिए ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ हम लोग विश्वास को दावी करना, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦାବି କରିବା, यीशु को दावी करना, ଯୀଶୁକୁ ଦାବି କରିବା, यीशु को विश्वास करना, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, उसमें आगे बढ़ना। ତାଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ବିରୋଧ ମାନେ एक बार हमारी छड़ा हुआ बलि सदा काल के लिए हमें शुद्धता की ओर लेकर के जाएगा। ସେ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ନିମନ୍ତେ ବଳି କରୁଥିବା ମେଷ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧତାରୁ ନେଇଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गए। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବାର ଅଛି? यीशु के पास आकर के कलवरी के नीचे बैठ करके क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ସେ ପାଖକୁ ଆସି କଲମୀ କ୍ରୁଶରେ ନିମନ୍ତେ ବସି କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। इसी के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ମୋସଙ୍କୁ କହିଲି, एक बार तूने पत्थर में मारा, ଗୋଟେ ଥର ତମେ ପଥର ମତେ ମାରିଲ, वहां से तेरे लिए क्षमा निकला। ସେଇଟା ତୁମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ବାହାରିଲା। एक बार तूने पत्थर में मारा, ଗୋଟେ ଥର ତମେ ପଥରରେ ମାରିଲ, वहां से तेरे लिए जीवन निकला। ସେଇଟା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ एक बार ବାହାରିଲା। तूने पत्थर में मारा, ଗୋଟେ ଥର ତମେ ପଥରରେ ମାରିଲ, वहां से तेरे लिए लहू और पानी निकला। ସେଇଟା ତୁମ ରକ୍ତ ବା ଜଳ ବାହାରିଲା। अब की बार तू मारने की जरूरत नहीं है। ଏଥର ତୁମେ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। अब की बार तुझे पत्थर में ठोकने की जरूरत नहीं है। ଏଥର ତୁମେ ପଥରରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। अभी तू पत्थर से बातें करने से काफी है। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ସହ କଥା तू क्रूस में आकर के अपनी कमी घटी को इकरार करने से काफी है। କ୍ରୁଶରେ ଆସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର अपने କରୁଛୁ दोष और दुर्बलता को बोलने से काफी है। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କହି ରଖୁଛୁ ଅଟେ। लेकिन कई लोग की दुर्भाग्य यह है କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, कि उन लोग विश्वास नहीं कर पाते। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। उन लोग अपने पाप की शक्ति को बड़ा सोचते हैं। ସେମାନେ ଯେ ପାପର ଶକ୍ତିକୁ ବଡ ବୋଲି उन ଭାବିଥାନ୍ତି। लोग सोचते हैं कि मेरे किया हुआ गलती बड़ा है, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କହିଛି ଭୁଲ ଲାଗେ, मेरे लिए कोई पाप की क्षमा नहीं है। ମୋ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों में आपके लिए वचन देता हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି। इब्रानी की किताब 10 अध्याय को पढ़ के देखने से, ଏ ବିପଦ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ उसके 26, 27, 28, 29 वचन को पढ़ के देखिएगा। 26, 27, 28, 29 ପଦ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। इब्रानी की किताब 10 अध्याय 26, 27, 28, 29 वचन को पढ़ के देखिएगा। ଏ ବିପଦ 10 ପର୍ବ 26, 27, 28, 29 ପଦ ପଢି हिब्रू ଦେଖନ୍ତୁ। चैप्टर 10, 26 to 29 पढ़ के देखिएगा। ଏ ବି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ ତା 6 ରୁ ନେଇକି 9 ପଦ 26 ରୁ 29 पद पर्यंत पढ़ के देखिए। 26 ରୁ ନେଇକି 29 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ। प्रिय लोगों, वहां पर लिखा हुआ है ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେ ଲେଖା ଦେଇଛି, कि एक बार यीशु को विश्वास करने वाला, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି जानबूझ करके करने वाले पाप, ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଥିବା ପାପରେ उनके लिए कोई दूसरा पाप बलि नहीं है। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପାପ ବଳି ନାହିଁ। उनके लिए कोई दूसरा पाप बलि नहीं है। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପାପ ବଳି ନାହିଁ। यहाँ पर दिखाई देने वाला दूसरा जानबूझ के करने वाला पाप क्या है? ଏଟା
देखा द्वितीय जानी सुनी करते पाप कौन अटे 29 वचन को पढ़ने के टाइम 29 वर्ष को पढ़ने के टाइम में 29 पद पढ़े समय रे यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाला पाप है, जिससे कृष्ण को विश्वास न करने वाला पाप अटे क्योंकि तुमने यीशु को लहू को या यीशु को कलवरी क्रूस को अपने पांव के नीचे रोंद डाला है करके लिखा हुआ है। जेते कि तुम्हें से जिससे कलबे कुछ पादों तक दौड़ दिए लिखा इसके देखिए लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पे लिख माने मसीह विरोधी की आत्मा को हमारे अंदर वर्तमान काम करने की जगह नहीं देना। ख्रीष्ट विरोधी आत्मा बर्तन हमारे मध्य कार्य करने स्थान देवर नहीं। इसका मतलब यही नहीं है कि हम लोग पाप करते रहे ना, अर्थ यह नहीं कि अपन पाप कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना दुर्घटना हो गया है, सितारों थे अर्थ हमारे जीवन में कोई घटना दुर्घटना ही जाए, हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो गया है, हमारे जीवन में कोई दुर्घटना ही जाए, अगर हम लोग रोते हुए अनुताप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब रोदन करो अनुताप कर प्रार्थना करो यीशु के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे की ओर आइए। जिससे वो में बहुत सारे आपको उस उड़ाऊ पुत्र के समान घर को लौट करके आइए। पुत्र सदस्य घर को फेरिया सुन पतरस के समान यीशु को देख करके बिलख बिलख के रोइए। पितंग तुले जिसको देखिए कभी आत्मनाद रे कांदन को आत्मनाद रे कांदन को परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम रे गौरव तुम लोग जूदा स्थिरता के समान नहीं बनना, तुम इसको तो जीवन तुले हेबर नहीं, यीशु को छोड़ करके नहीं जाना, यीशु को पढ़ते कोई जीवन नहीं, और कहीं अन्य जगह में उपाय को नहीं ढूंढना। कौन से अन्य स्थान जो उपाय को यीशु के चरणों के नीचे क्षमा है प्रिय लोगों, जिसको को पात्र क्षमा परमेश्वर यीशु के चरणों में दया है परमेश्वर के जिसको लोगों। को दया परमेश्वर किसी भी प्रकार के व्यक्ति उसके पास आने से, ये कौन से प्रकार व्यक्ति को आश्रय मध्य अनुताप के साथ आने से, अनुताप से आश्रय यीशु परमेश्वर का पुत्र है विश्वास करके आने से, जिस ईश्वर को पुत्र अटे विश्वास को मेरे लिए कलवरी क्रूस पे मरा है करके विश्वास करके आने से, कोई मध्य कलमे को से मतलब कलमे विश्वास करके आपके पाप सिंदूर के समान लाल होने से भी, अपन का पाप सिंदूर तुले लाल बने आपके पाप अर्गवानी के समान रंगीन होने से भी, अपन को पाप लोहित बने मध्य परमेश्वर के प्रिय लोगों हिम के समान ऊन के समान आपको शुद्ध कर देगा। परमेश्वर पहले पास हिम्मत शब्द से अपन को सत्य कर देवे। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग ही आपके साथ उस बलि के पास आए, परमेश्वर के सत्य मन में साहस से बोलने को आसीबा बिना डरे यीशु के पास आए, भय न कर जिसको को निकल आसीबा। लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं तो मसीह विरोधी की आत्मा क्या करेगा? दुष्ट आत्मा व ख्रीष्ट विरोधी आत्मा कौन करेगा? उसके पास आने के लिए रुकावट पैदा करेगा, तब कास्ते बने मध्य बाधा सृष्टि तेरे करेगा, अंदर अविश्वास पैदा करेगा, तुम्हारे को मध्य अविश्वास सृष्टि करेगा, तेरे पाप को बारंबार बोल के बोल करके तो पापों को बारंबार कोई के दुर्बलता की ओर खींच करके लेकर के जाएगा। तुमको दुर्बलता को टाइम नहीं पड़ेगा। तुझे बारंबार ये बोध दिलाएगा कि नहीं तू अभी नहीं जा सकता, तूने पाप कर दिया है। ते बारंबार से तुम कोई भी तुम पापी तुम जाई पर तो पाप कर दियो छो। ऐसे लोगों के लिए मैं आखिरी एक वचन देकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो से पर व्यक्ति को निमन से सगळे वाक्य दे आगे बढ़ी कोलोसी की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन को आप लोग नहीं भूलना। कोलोसी पुस्तक 2 पर 14 पर अपन भूलो नहीं। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 आप नहीं भूलना। कोलोसी 2 पर 14 पर अपन भूलो नहीं। हाँ, कोलोसी की किताब 2 अध्याय के 14 वचन में क्या लिखा है? कोलोसी पुस्तक 2 पर 14 पर कौन लिखा है? कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में क्या लिखा है? कोलोसी पुस्तक 2 पर 14 पर कौन लिखा है? तेरे विरोध में शैतान जो पाप की सूची को लिख करके ला करके तेरे को दिखा के डरा रहा है। तेरे तुमान को बेदे शैतान जे कितना पाप और विषय को आने के तुम्हारा समके देके डरा उची। तेरे जीवन की सारी कमी घटी के लिस्ट को लेकर के, तेरे जीवन में दिखाई देने वाले सारे गिरावट के सूची को लेकर के जो शैतान तुझे डरा करके प्रभु के सम्मुख से दूर ले जाने की जो कोशिश कर रहा है। शैतान जे बे तुमान को जीवन ने तुमान को पाप और पतन अवस्था को आने के तुमान को जीवन तो देखा कि भविष्य को चेष्टा करो छी। प्रार्थना करने के लिए बैठता है, तुझे तेरी कमी घटी दिखाई देता है। ते पाप प्रार्थना करे बसते तुमको तुम दूसरों पर दिखाई दे छी। प्रभु के सम्मुख में आना चाहता है, तेरे गिरावट तुझे दिखाई देता है। प्रभु को संग से पे चाहो छ तुम पतन तुम प्रार्थना में भरने के लिए आंखों को बंद करके घुटने में बैठता है, लेकिन तेरी चिंता में तेरी कमजोरी का याद आता है। तुम्हें चक्की बंद कर आत्मा बड़े पे चेष्टा करो लेकिन तुमान को परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम रे ये सारा हृदय, ये सारी अवस्था आपके हृदय में आने का कारण क्या है? ये समस्त अवस्था अपन को असला कारण कौन है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान तेरे जीवन में के कमी घटी को लिस्ट 1 1 1 2 2 2 करके एक एक करके लिस्ट ला करके आपको दिखा रहा है। आत्मा में भरने नहीं दे रहा है, गीत गाने नहीं दे रहा है, स्तुति करने नहीं दे रहा है, मुंह खोलने नहीं दे रहा है। आंख खोल करके इधर उधर देख रहे हैं, कौन आत्मा में भर रहा है, कौन आत्मा में नहीं भर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ऐसे देख करके बैठे हुए, क्योंकि तेरे मन में एक अशुद्ध आत्मा काम कर रहा है। ते पर शैतान समस्त विश्व का मान को समग्र हमको डर है कि
ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ ଲାଗୁନି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी परमेश्वर ବହୁତ ଆମର ऐसी अवस्था अगर तेरी अवस्था है तो आज तू कबूल करना चाहिए ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତମର ଅଛି ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ कलूसी की किताब 2 अध्याय का 14 वचन मुंह में बोल करके शैतान को लज्जित करना चाहिए କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2:14 ମୁହଁରେ କହିକି ଶୈତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାର क्योंकि ଅଛି कलूसी की किताब 2 के 14 में लिखा है कि हे शैतान तू जो पाप का लिस्ट मेरे विरोध में लेकर के आ रहा है उसको कलवरी क्रूस में यीशु ने पहले से झुला दिया है ଆମେ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2:14 ପଦରେ ଆମେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେଇ ଶୈତାନ ତୁମେ ଯେ ପାପର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଆଣୁଛ କଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଯୀଶୁକୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି तू जो लिस्ट को ला करके मुझे डरा रहा है मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा है उसको क्रूस में यीशु ने पहले से ही लज्जित कर दिया है हालेलुया परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी परमेश्वर ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ उस विश्वास के साथ हम प्रभु में बढ़ना चाहिए ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ବଢିବାର ଅଛି अगर उस विश्वास के लिए थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाओ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ପଡିଯିବେ मैं आपसे कह दूं आप मानो या ना मानो ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ आप ମାନନ୍ତୁ मानो या ना मानो ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ आप ମାନନ୍ତୁ ग्रहण करो या ग्रहण ना करो ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ आज की ये प्रचार को आप लोग याद रखिएगा जब शैतान की चुंगल में आप फंसे हुए देखोगे ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଚାର ଏଇ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ କବଳ अगर आप लोगों की उपस्थिति में आने के बाद ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆସିଲା ପରେ अगर हृदय की वेदना के साथ स्तुति धन्यवाद आराधना नहीं करते हो ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ଆପଣ ସୁଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର आपके लिए କରିପାରୁନାହାନ୍ତି छुटकारा का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं ଆପଣ ମତେ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ आपको सिंह ने भालू ने जकड़ लिया पकड़ लिया ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଦାବି और आप ଦେଇଛି उसमें से नहीं निकल सकते हैं। ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି और ପାରୁନାହାନ୍ତି अगर निकलना है तो ସେ ବାହାରିବାର ଅଛି दाऊद के समान पीछे जाओ ଦାଉଦ ଭଳି ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ सिंह के पीछे जाओ भालू के पीछे जाओ ସିଂହ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଲୁ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ जिस प्रकार उसने उस सिंह और भालू के मुंह को फाड़ा ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ମୁଖକୁ ଫାଡ଼ିଲେ परमेश्वर कहता है तू अपने मुंह को पसार ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି ନିଜ ମୁଖ ଫସାଅ परमेश्वर कहता है तू अपने मुंह को पसार अपने मुंह को खोल ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି ତୁମେ ନିଜ ମୁଖକୁ ଖୋଲ इस्राएल के परमेश्वर को धन्यवाद दे ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ନିବାଦ ଦିଅ कलवरी क्रूस में मरा हुआ परमेश्वर को स्तुति कर କଲମୀ କୋଷେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର कमी घटी के मध्य में ତୁମ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ तेरे दोष और दुर्बलता के बीच में ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ यीशु के कलवरी को स्मरण करके धन्यवाद और स्तुति करता जा ଯୀଶୁ କଲମୀ କୋଷକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି କରି ଯାଅ अगर तू वैसे ही पाप में गिर के नाश हो रहा है ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛ अगर ऐसे ही नाश है तो है ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ लेकिन अगर तू स्तुति करने के द्वारा बच निकला तो उससे बढ़कर के और क्या विषय है ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି କରି ବଞ୍ଚି ବାହାରେ ତୁମେ ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ तो କଣ ଅଛି चुपचाप बैठने से क्या फायदा ଯଦି ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସିବ କଣ ଲାଭ आराधना न करने से क्या लाभ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ କି ଲାଭ इसलिए तू जो भी हो जैसा भी हो ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବୋଲ ଯେପରି ମଧ୍ୟ यीशु परमेश्वर का पुत्र है ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି वो शरीर में संसार में आया है ସେ ଶରୀର ସଂସାର ଆସିଅଛନ୍ତି हमारे क्रूस में मरा है ଆମର ମେଳ କୋଷରେ ମରିଅଛନ୍ତି विश्वास करके उसकी आराधना कर ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର उसकी महिमा कर ଗୌରବ କର मुंह खोल के स्तुति कर ମୁଖ କରି ସ୍ତୁତି କର परमेश्वर के समूह में ताली बजा ପରମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ତାଳି ବଜାଅ आंखों को बंद करने से पाप दिखाई देने से ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ ପାପ ଦେଖାଯାଉଛି शैतान कई प्रकार की बातों को लाने से ଶୈତାନ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆଣିଲେ यीशु की क्रूस की ओर देख करके दाबी कर ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଦାବି କର लहू को बोल करके तू जय पाले ତୁମେ ରକ୍ତ କହିକି ତୁମେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର आपको जय मिलेगा ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ମିଳିବ लेकिन इसके विपरीत है तो तू चुपचाप बैठे रहेगा प्रिय बच्चे तेरे लिए कोई उपाय नहीं है ଯେ ତାର ବିପରୀତ ହିସାବରେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସିବ ତେବେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ कोई କୌଣସି मार्ग ନାହିଁ नहीं है कोई मार्ग नहीं है କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ परमेश्वर की नाम की महिमा होगी ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ मैं आपको एक घटना स्मरण दिलाता हूँ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି इस्राएल के लोग मिस्र देश से कनान की ओर जाने के रास्ते में ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶ କିଣାଣକୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷା କଲେ हाँ उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ परमेश्वर अत्यधिक क्रोधित होकर के ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି उन लोग के मध्य में जहरीला सांप नहीं तो अग्नि उत्पन्न करने वाला विषैली सांप जहरीले सांप को भेजा ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ସାପ ବାସେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଗୋଟେ ସାପ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ परमेश्वर के नाम की महिमा होगी ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ सांप आकर के लोगों को डसने लगा ସାପ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା उन लोगों की मृत्यु को देख करके मूसा हारून डर गए ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦକୁ ଦେଖି ମୋଶା ବାହାନ ଭୟଭୀତ ହେଲେ परमेश्वर के समूह में प्रार्थना किया ପରମେଶ୍ୱର ସବୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ हे परमेश्वर क्या करे इन्होंने गलती किया माफ कर दे हे परमेश्वर କଣ କରିବେ ମାନେ ଭୁଲ କଲେ କ୍ଷମା କର परमेश्वर के नाम की महिमा होगी ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ उस समय में परमेश्वर ने मूसा से एक बात कहा ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ मैं माफ नहीं कर सकता ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ लेकिन अगर उनको माफी चाहिए ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦରକାର उन लोग करने वाला कुछ है करना चाहिए ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ मैं माफ नहीं करूंगा ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ लेकिन अगर उन लोग कुछ करेंगे तो मैं माफ करूंगा ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି पता है क्या करना है ଜାଣିଛୁ କଣ
କଣ କରିବାର ଅଛି? विश्वास करके सिरों को उठाना है, ବିଶ୍ୱାସ କରି ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଛି। विश्वास करके सिरों को उठाना है। ବିଶ୍ୱାସ କରି ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଛି। कहां पर सिर को उठाना है? କୋଉଠି ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଛି? सांप उनको काट रहा है, ଯୋଉ ସର୍ପ ତାକୁ କାମୁଡୁଅଛି, उसी सांप के नकल में, ସେଇ ସାପର ନକଲରେ, उसी सांप के नकल में ସେଇ ସର୍ପର ନକଲରେ एक पीतल का सांप बना करके खंबे में ऊंचे में रखा हुआ है, ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ବନାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଉଚ୍ଚରେ ଲଗାଇଲେ, खंबे के ऊपर में रखा हुआ है। ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। अगर तेरे को सांप ने काट दिया है જો ତୁମକୁ ସର୍ପ କାମୁଡିଅଛି और तू अपने बुद्धि का प्रयोग करके ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ये सोचेगा कि वैद्य करके मुझे ये जहर खींचेगा, ତେବେ ଏହା ଭାବେ କି ବୈଦ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ବିଷ ବାହାର କରିବ, तो तू मरेगा। ତେବେ તે ମରିଯିବ। लेकिन अगर तू विश्वास करेगा कि इस पीतल के सर्प को देखने से मुझे क्षमा मिलेगा ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ और तू उसकी ओर देखेगा, ଏବଂ ତୁମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବ, उसको देख करके स्तुति करेगा, ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ତୁତି କରିବ, आराधना करेगा, ଆରାଧନା କରିବ, एक अलौकिक शक्ति तेरे अंदर काम करते हुए तेरे अंदर के विष को निकाल देगा। ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମର ବିଷକୁ ବାହାର କରିବ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ हमारे लिए यीशु संसार में आया है, ଆମର ଯୀଶୁ ସଂସାର हमारी ଆସିଛନ୍ତି, कलवरी क्रूस में वो मरा है, ଆମ କଲ୍ପିତ ସେ वो ମରିଅଛନ୍ତି, परमेश्वर का पुत्र है, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର वो ଅଟନ୍ତି, कलवरी में मर करके जी उठा ସେ है। କଲ୍ପିତ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୟ ଜୀବିତ ହେଲେ, विश्वास करके ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି यीशु के पास आकर के ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି उसकी ओर देख करके ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି अपने पाप की क्षमा के लिए पतरस के समान रोना ଏ चाहिए। ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପିତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଅଛି। निश्चय आपकी पाप क्षमा होगा। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। इसी के लिए इब्रानी की पत्री को लिखने के टाइम में, ସେଥିରେ ଏବେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, इब्रानी की पत्री को लिखने के टाइम में, ଏବେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, इब्रानी की किताब 13 अध्याय में, ଏବେ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ, इब्रानी की किताब 13 अध्याय में ଏବେ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ उसके 10 वचन में पौलुस इस प्रकार लिख रहा है, 10 ବୋଧେ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, हमारे लिए एक बलिवेदी है, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବଳିବେଦୀ ଅଛି, हमारे लिए एक बलिवेदी है, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଅଛି, हमारे लिए एक बलिवेदी है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର सबसे पहले वर्तमान इस जगत में मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, अनेकों को यीशु के ऊपर का विश्वास में दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ଦୂର କରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। कई सेवक लोग सेवा छोड़ करके जाने का, କେତେ ଲୋକ ସେବକମାନେ ସେବା ଛାଡ଼ି ଯିବା, कई विश्वासी लोग पीछे हटने का कारण यीशु की शक्ति को लोग विश्वास नहीं कर रहे। ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। यीशु क्षमा कर सकता है, एक नया अनुभव, एक नया अनुग्रह, एक नया जीवन दे सकता है। उन लोग मसीह विरोधी की आत्मा में फंस के अविश्वास कर बैठने के कारण से ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ନ ଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କଥା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ। प्रिय लोगों, हम लोग के जीवन में वो अंधकार काम नहीं करना चाहिए। ସେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା हम ନାହିଁ। लोग उस सिंह और भालू के मुंह में नहीं फंसना चाहिए। ଆମର ସେ ସିଂହ ଭାଲୁର ମୁଖରେ ଫସିବାର ନାହିଁ। इसी के लिए पहला पत्रस 5 अध्याय में पढ़ने के टाइम में 8 वचन में लिखा हुआ है, गरजने वाले सिंह के समान शैतान इस खोज में बैठा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପେତର ତାର 5 पर्व और 8 पद लिखा जाए। 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସିଂହ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରି ଶୈତାନ କାହାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଛକି ବସିଅଛି। नीचे के वचन में 9 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास की रक्षा कर। ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କର, विश्वास को पकड़ के रख, विश्वास को थामे रख। ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास एक ऐसा चीज है, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। विश्वास एक ऐसा चीज है, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। परमेश्वर पर का विश्वास, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा एक ऐसा चीज है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ थे, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଟେ। जो लास्ट मोमेंट में भी आपको उठाएगा, वो ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବ, लास्ट मोमेंट में भी वो आपको खड़ा करेगा। ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିଆ କରିଦେବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ। जब पवित्र पौलुस मरने के लिए सूली की ओर जा रहा था, ଯେତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଲିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ, जब पवित्र पौलुस मरने के लिए सूली की ओर जब जा रहा था, क्रूस की ओर जब जा रहा था, ଯେତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ବା ସୁଲି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, उसने आखिरी स्टेप्स में कुछ गीत को गाया, ସେ ଶେଷ ପଦରେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇଲେ, उसने आखिरी कदमों में कुछ वचन को बोला। ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ କିଛି ବାକ୍ୟ କହିଲେ। उसी वचन को दूसरा तिमोथी उसके 4 अध्याय के 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 4 7 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 7 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ। पता है वहां पर क्या लिखा हुआ है? ସେଟା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? मैंने अपनी दौड़ को दौड़ा है, ମୁଁ ନିଜ ଦୌଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଅଛି, मैंने अच्छी कुश्ती
को लड़ा है, ମୁଁ ଯେ ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛି, मैंने विश्वास की रक्षा किया है। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ तो पौलुस ने ऐसा नहीं कहा, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏପରି କଲେ ନାହିଁ मैंने पवित्रता की रक्षा किया, ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିଛି, मैंने प्रतिष्ठा का रक्षा किया, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା मैंने କରିଛି, ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो नहीं पहना, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं वहां नहीं गया, मैं यहाँ नहीं गया, ऐसे उसने नहीं कहा। ତେବେ ଏପରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଖାଇନି, ଯାହା ଖାଇନି, ଏହା କରିନି, ତାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲି ନାହିଁ। उसने पता है क्या कहा? ସେ କଣ କହିଲେ? ओ मैंने विश्वास की रक्षा किया है, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, मैंने विश्वास की रक्षा किया है, ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛି, मैंने विश्वास की रक्षा किया ମୁଁ है। ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛି। क्या विश्वास? କଣ କି मेरा ବିଶ୍ୱାସ? परमेश्वर मुझे जय देगा। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଜୟ आज ଦେବ। मुझसे नहीं हो रहा है, ଆଜି ମୋତେ ହେଉନାହିଁ, लेकिन मुझसे होगा। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହେବ। आज मुझसे नहीं हो रहा है, ଆଜି ମୋତେ ହେଉନାହିଁ, लेकिन मुझसे होगा। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହେବ। कैसे होगा? କି ପ୍ରକାର ହେବ? कैसे होगा? କି ପ୍ରକାର ହେବ? मैंने उसको विश्वास किया, इसके लिए होगा। ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠି ମୋତେ मैंने उसको विश्वास किया, इसके लिए होगा। ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠି ମୋତେ ହେବ। अभी आपको उसकी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, ଏବେ ଆପଣ ତାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, आपको उसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, नहीं दिखाई देने दो, ନ ଦେଖାଯାଉ, मत दिखाई देने दो। ଦେଖା ନ ଯାଉ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର तो आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको रूपांतरित करेगा, आपको बदलेगा। ଯେଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ इसी ବଦଳିବେ। के लिए फिलिप की किताब में लिखा हुआ है, ସେଥିରେ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଛି, जिसने ये काम आरंभ किया वो उसे पूरा कर सकता है। ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। फिलिप की किताब उसके पहले अध्याय के 6 वचन में, जिसने ये काम आरंभ किया वो उसे पूरा कर सकता है। ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। केवल आपको चाहिए कि आप उसको विश्वास कीजिए। ତେଣୁ ଆପଣ ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। गलाती की किताब दूसरा अध्याय के 20 वचन को पढ़ने से, ଗଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, गलाती की किताब दूसरा अध्याय 20 वचन को पढ़ के देखने से, ଗଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़ के देखने से, ଗଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନୁଯାୟୀ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के आधार पर ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନୁଯାୟୀ वहां पर का विश्वास एक अजूबा विश्वास है, ସେଠାକାର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, एक अनोखा विश्वास है। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। और पता है वहां पर किसका विश्वास लिखा हुआ ସେଠାରେ है? କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଲେଖା ଯାଇଛି? मेरा विश्वास नहीं, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, आपका विश्वास नहीं। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। वहां पर पौलुस बोल रहा है, अब मैं जीवित जो हूं ତେବେ ସେଠି ପାଉଲ उसके विश्वास से, मेरे विश्वास से नहीं, उसके विश्वास से मैं जीवित हूं। ତେବେ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କି ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ଅଟେ, तांकर विश्वास से मैं जीवित हूं, ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଜୀବିତ, उसके विश्वास से मैं जीवित हूं। ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଜୀବିତ। उसका विश्वास क्या है? ତାର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ? कलवरी क्रूस में मरने के टाइम में उसका एक विश्वास था। କଲବି କୁଶ ମରିବା ସମୟ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। कलवरी क्रूस में अपने प्राण देने के टाइम में उसके अंदर एक विश्वास था। କଲବି କୁଶ ପ୍ରାଣ ଦେବା ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ मेरा ଥିଲା। लहू तुम लोग को शुद्ध और सिद्ध बनाएगा। ସେ ମୋ ରକ୍ତ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବ। हम लोग क्या करना चाहिए? ଆମେ କଣ କରିବା हम ଦରକାର? लोग क्या करना चाहिए? କଣ କରିବା ଦରକାର? उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା अगर ଦରକାର। आप विश्वास खो दोगे, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦେବେ, ताली बजाना छोड़ दोगे, ତାଲି ବଜା ହରାଇ ଦେବେ, स्तुति करना छोड़ दोगे, स्तुति କରିବା ହରାଇ प्रभु की ଦେବେ, महिमा करना छोड़ दोगे, ଗୌରବ କରିବା प्रभु के हाथों में आना समर्पण करना छोड़ दोगे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଛାଡି ଦେବେ। इस विश्वास से कि मेरा कोई उपाय नहीं है। এই বিশ্বাস থেকে ମୋର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। हम लोग एक अभागी व्यक्ति हैं। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ବହୁତ ନାମ इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों इन दिनों में भालू और सिंह से अपने आप को बचाइए। परमेश्वर के ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାଲୁ ଏବଂ ସିଂହରେ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। एक भालू और सिंह कई लोगों को विनाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। ସେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଏବଂ ସିଂହ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ये दुष्ट शासक मसीह विरोधी का आत्मा बोलने से केवल यीशु को विश्वास करने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है, इतना ही केवल नहीं है। ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାସକ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କେବଳ विश्वास करने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है, केवल इतना नहीं, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ। इसके अलावा भी कई प्रकार के कामों को वो कर रहा है। अभी बोलने के लिए समय नहीं है। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर का अनुमति होने से आने वाले सप्ताह में हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर अनुमति ହେଲେ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ସେ ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। आज इस सुबह के वक्त में इसकी आराधना करने के लिए आए परमेश्वर के प्रिय लोग, ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ତକ ଆରାଧନା କରି ଆସୁଥିବା परमेश्वर आपका विश्वास जीवन कैसा है अपने आप को परख करके देखिए। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରି कई ଦେଖନ୍ତୁ। प्रकार की आंधी तूफान, कई प्रकार की परीक्षाओं से आप लोग गुजर रहे होंगे, କେତେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ। लेकिन इस परीक्षा के मध्य में आपकी आंखें, आपकी दृष्टि कहां पर है? କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠାରେ? आपकी दृष्टि यीशु के ऊपर होने दीजिए। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହେବା ପାଇଁ आइए ଦିଅନ୍ତୁ। हमारी आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर अपने जीवन को हम लोग परख करके देखें। ଆଜି ତମ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି अपने ଦେଖିବା। जीवन को परख करके देखें कि आपकी आत्मिक स्तर आज किस अवस्था में दिखाई दे रहा है। ଆମ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। आप
आप लोग मसीह विरोधी की आत्मा में फंसे हुए हैं या आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए ही आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। आपण से ख्रीष्ट विरोधी फसते ना जिससे ख्रीष्ट विशेष कर आगो या साहस से आगो बढ़ी पारो परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर बहुत नाम को यीशु मसीह को विश्वास करने वाला कभी भी अपना धैर्य को नहीं छोड़ेगा। ते जिससे ख्रीष्ट में विश्वास कर केबे मध्ये धैर्य को हराय बनाई कुछ भी उपाय नहीं होने से भी किछि मध्ये उपाय नथिले परमेश्वर एक मार्ग वहां पर खोलेगा। परमेश्वर ते गोटे मार्ग खोलिबे। एक दिन की बात है, गोटे दिन कथा अटे, एक दिन की बात है। गोटे दिन कथा अटे। एक राजा जने राजा परमेश्वर को छोड़ के चला गया। परमेश्वर परित्याग कर पळाइले। वहां पर एक भविष्यवक्ता रहता था। से भविष्यवक्ता रहउथिले। वो भविष्यवक्ता पूरा परमेश्वर के जलन से आग से भरा हुआ था। से भविष्यवक्ता संपूर्ण परमेश्वर उत्साह व ज्वाला से परिपूर्ण थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। उसने इस प्रकार घोषणा कर दी। से पे घोषणा कर दिले। परमेश्वर ने बोला करके घोषणा नहीं किया। परमेश्वर कहले बोले घोषणा करले नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा ऐसे बोल, इसके लिए उसने घोषणा नहीं की। ते परमेश्वर कहले जे पे को सती मत कहले नहीं। लेकिन अपने अंदर के उसके अंदर दिखाई देने वाले परमेश्वर के प्रति का जलन के कारण उसने इस प्रकार बोला कि ताको में देखा जाए तो परमेश्वर में उत्साह सकाश से कहले 7 साल बारिश नहीं होगा। ते 7 वर्ष वर्षा है 3 साल बारिश नहीं होगा। 3 वर्ष वृष्टि बने। मैं नहीं बोलने तक बारिश नहीं होगा। मु न कहे बंद वृष्टि बने। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। उसके बोलने के अनुसार बारिश बंद हो गया। तेरे कहबा अनुसार वर्षा बंद है। पूरे राज्य में साम्राज्य में बारिश नहीं है। ते संपूर्ण साम्राज्य को वर्षा नहीं। 1 साल 2 साल बारिश नहीं है। गोटे वर्ष 2 वर्ष वर्षा ही नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम गौरव। खाना को ढूंढ करके राजा घोड़े के साथ दौड़ के इधर उधर जा रहा है। ते खाइबा को खोज खोज राजा घोड़ा से दौड़ दौड़ पर जाउछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। जाने के रास्ते में वहां पर एलिया भविष्यवक्ता उसको दिखाई दिया। ते जीवार मार्ग एलिया भविष्यवक्ता को देखा गले। एलिया भविष्यवक्ता ने आहाब राजा को देख करके कहा, एलिया भविष्यवक्ता आहाब राजा को देखिया कहले कब तक तुम लोग 2 मन में दिखाई दोगे? ते के बजे तुम्हें 2 मन में देखा जीवो। अगर यहोवा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है उसकी उपासना करो। सदा प्रभु जे सत्य परमेश्वर तेबे ताको तुम उपासना करो। अगर बाल देवता ईश्वर है उसके पीछे तुम लोग जाओ। यदि बाल तुम ईश्वर देव तापस तुम जाओ। एक पैर इधर दूसरा पैर उधर, आप इसे 2 पैर में 2 नाव में पैर नहीं रखना। ते गोटे पाद एपट नारे गोटे पाद सेपट नारे कोई विश्वास करना है तो पूरा विश्वास करो, विश्वास करबा के संपूर्ण नहीं करना तो पूरा मत करो। जे करबा नहीं सो किछि और करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। जो परमेश्वर स्वर्ग से आग उतारेगा वही परमेश्वर, वही जीवित परमेश्वर होगा। जे परमेश्वर को अग्नि लाइबा से सत्य परमेश्वर हेबा। बुलाओ तुम्हारे 400 नबियों को। देखो तुम डाको तुम 400 भविष्यवक्ता कर्मेल पर्वत के ऊपर, कमल पर्वत के ऊपर, कर्मेल पर्वत के ऊपर, कर्मेल पर्वत ऊपर बाल देवता के 400 नबी वहां पर इकट्ठा हुआ। ते बाल भविष्यवक्ता 400 भविष्यवक्ता एकत्र हेले। बाल देवता के 400 नबी वहां पर इकट्ठा हुआ। बाल भविष्यवक्ता 400 भविष्यवक्ता एकत्र हेले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। एलिया जीवित परमेश्वर का अकेले का दास वहां पर इकट्ठा हुआ। एलिया भविष्यवक्ता प्रभु सुबह से लेकर के शाम तक उन लोगों ने वहां पर बलि में आग उतारने के लिए प्रार्थना किया, पूजा किया, अर्चना की। सकाल संध्या पर्यंत बलि अग्नि उलेबा पई से माने प्रार्थना करे, पूजा करे, प्रार्थना करे। स्वर्ग से आग नहीं उतरा। स्वर्ग को अग्नि उलेले नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आधा दिन खत्म होने के बाद में अध्यात्म ससिया बोले एलिया उन लोग को ठट्टा परिहास करने लगा। एलिया से ठट्टा परिहास करने वो लोग अपने शरीर को काटने लगे, अपने वस्त्र को फाड़ने लगे। से माने शरीर काटने लगे, वस्त्र को फाड़ने लगे। फिर भी स्वर्ग से आग नहीं उतरा। तो तभी स्वर्ग को अग्नि उलेले नहीं। उसके बाद एलिया ने कहा अभी तुम्हारी बारी खत्म हो गई। तापर एलिया को लेबे तुम्हारे को बारी सरी गला, अभी मेरी बारी है। मोर बारी हटे। उसने वहां पर 12 गोत्र के अनुसार पत्थर का एक वेदी बनाया। तुम्हें सेटा से 12 वस्त्र अनुसार एक वस्त्र वेदी निर्माण उसने करे। वेदी को मरम्मत किया। वेदी को मरम्मत करे। उसके ऊपर लकड़ी को सजाया। तापर काठ को सजाइले। चारों तरफ गड्ढा खोदा। चौथे पासे गात खोलले। उस लकड़ी के ऊपर बलि को रखा। तेरे से काठ ऊपर बलि को रखले। बलि के ऊपर उसने आग पानी को डाला। ते बलि ऊपर से पानी को पकाइले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोग उसने इस प्रकार एक छोटी सी प्रार्थना किया। वही में से छोटे बड़े प्रार्थना उसने करे। छोटी सी प्रार्थना किया। छोटे बड़े प्रार्थना करे। अगर इस्राएल का परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तो इसलिए परमेश्वर अब्राहम इसहाक कांते परमेश्वर सत्य परमेश्वर अटंती जिसका मैं सेवक हूँ, जाने में सेवक हटे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसका तू परमेश्वर है, परमेश्वर कहता आज स्वर्ग से तो आग उतारना चाहिए। आज स्वर्ग तुम अग्नि उलेबे अछि। बोलने के मात्र परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहिबा मात्र परमेश्वर माने स्वर्ग से अग्नि उतर करके आया। स्वर्ग अग्नि उलेगा सिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। बहुत नाम गौरव। सत्य परमेश्वर को प्रमाण करने के लिए स्वर्ग से आग उतर के आया परमेश्वर के प्रिय लोगों। परमेश्वर का सत्य परमेश्वर मान कर बारे में स्वर्ग अग्नि उलेगा सिला। आज भी परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप अपने आप को समर्पण करोगे, आज मुझे परमेश्वर को जब परमेश्वर समर्पण करेंगे, अपने 2 प्रकार की मन से, 2 चिता मन से निकलना चाहोगे, जब हम 2 प्रकार मन अपन बारे में चाहेंगे, ईश्वर परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसके ऊपर मात्र केवल भरोसा रखोगे। ईश्वरी परमेश्वर ने केवल तांको पे परमेश्वर की परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर स्वर्ग से आग उतारेगा, आपके ऊपर अभिषेक उतारेगा। परमेश्वर का आज
परमेश्वर को स्वर्ग लेके अपन को भी ओल्हेइबे केवल कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, कहानी ये सरल नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नाम गौरव हो एलिया ने अपने दास को बुला करके बोला, एलियन जे दासोड़ा की कहले एलिया ने अपने दास को बुला करके बोला, एलियन दासोड़ा की कहले पर्वत की चोटी में जा, पर्वत शिखरे जाओ, समुद्र की ओर देख, समुद्र को देखो, बारिश आ रहा है क्या? वृष्टि आसूची की परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नाम गौरव हो उस छोटा बालक, वो छोटा दास, वो पर्वत की चोटी में गया, तेजे छोटे पिल्लाटी पे छोटे बालकोटे पर्वत समुद्र गला की ओर दृष्टि करके देखने के टाइम में समुद्र को दृष्टि बालक देखा वहां पर समझे कोई बारिश नहीं है, तेरे कौन सी वृष्टि नहीं वहां पर कोई बादल नहीं है, तेरे कौन सी बादल नहीं वहां पर कोई बारिश का लक्षण नहीं है। तेरे कौन सी वर्षा लक्षण नहीं उसको देख करके एलिया का विश्वास डगमगाया नहीं, ताको देखेगा छोटे पिल्ला विशुद्ध एलिया वहां पर घबराया नहीं, एलिया बेटियों से ले नहीं क्योंकि स्वर्ग से आग उतारने वाला परमेश्वर, स्वर्ग को अग्नि वाला मेरे ऊपर अभिषेक देने वाला परमेश्वर अभिषेक में परमेश्वर बारिश लेकर के आएगा, वर्षा लेके आसीबे आशीर्वाद लेकर के आएगा, वर्षा लेके आसीबे परमेश्वर बीमारी को चंगाई करेगा। लोगों सुस्त करिबे तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देखा जाओ नहीं तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देखा जाओ नहीं दोबारा जा, द्वितीय तल जाओ दोबारा जा, चल जाओ बादल की ओर देख, चाहे कि देखो बादल की ओर देख, बादल को देखो समुद्र की ओर देख। समुद्र को देखो बारंबार वहां पर जाने के टाइम में बारे में जी बात समझ एक बादल वहां पर आया, वे बादल से एक आसिला बारिश वहां पर आया, वर्षा से आसिला वही बारिश आने दो, वर्षा से बेटियों तो हमेशा के प्रिय लोगों वो बारिश आने दो, वर्षा से बेटियों एक रिवाइवल आने दो, वर्षा से बेटियों तो अभिषेक आने दो, सिखा से बेटियों विश्वास आने दो। वर्षा से बेटियों तो हालेलुया, रबक्का तुलबाला शंतला वाला तुले, हमें शंतला वाला तुला करा वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें इतना वाला शंतला, हमें जीसस, हमें शंतले वाले का तुली भी करा वाला का तुला करा, हालेलुया। हमें प्रिय परमेश्वर के संतान, प्रिय परमेश्वर संतान प्रिय परमेश्वर के संतान, प्रिय परमेश्वर संतान मैंने तू निराश मत हो, निराश हो नहीं तेरे जीवन की गिरावट के लिए तू परेशान न हो, तुम्हें पत्थर में परेशान तेरा नहीं पराजय परमेश्वर की महिमा के लिए है, तुम्हारे परमेश्वर को की बात तेरा पराजय परमेश्वर की महिमा के लिए है। बोले जो परमेश्वर को मेरे में करते आराधना कर, तू आज्ञा करो तू आराधना कर, आज्ञा करो तू स्तुति कर, तू धन्यवाद कर, की बात करो हालेलुया, शबकरा रिक्करा बला रिक्का तुरावला मक्का तुरे, हमें शंतरे बला बखरा तुरे, हालेलुया, हालेलुया। हमें अभी भी तेरा मुख क्यों चुपचाप है भाई, এই বন্ধ करने को चुपचाप हो अभी भी तू क्यों चुपचाप है बहन? এই বন্ধ को चुपचाप हो नहीं यीशु के अलावा तेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे कौन यीशु को विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, करने को जाने मार्ग नहीं तेरे जीवन के छुटकारा के लिए, तुम्हारे जीवन में तेरी बीमारी के छुटकारा के लिए, तेरे श्राप के छुटकारा के लिए यीशु कलवरी क्रूस पे मरा है। तू विश्वास कर, आराधना कर, स्तुति कर, महिमा कर, हमें हालेलुया, हमें शंकर थुरा, हालेलुया हालेलुया, हमें शंकर हमें तुझे तुझे शायद बादल दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको बादल देखा दो नहीं तुझे शायद बादल दिखाई नहीं दे रहा है, तो बादल देखा दो नहीं लेकिन एलिया की आत्मा से भर के मैं तुझे कहता हूँ, किसी लगा तो पुणे मुझको दोबारा जा, नित्य सो जाओ दोबारा दे, सो जाओ परमेश्वर तेरी लड़ाई लड़ रहा है, परमेश्वर तेरी लड़ाई लड़ रहा है, हमें शंतले वाले का तुआ, हालेलुया, हमें स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग
लग जाएगा, उसके नेवे हिलने लग जाएगी, शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नेवे हिलने लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करो, प्रभु लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करो, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करो, प्रभु हाँ, वो बादल उठ गया है, हाँ से बादल उठी होला, हाँ वो बारिश आने वाला है। हाँ से वर्षा सोची 7 साल से जो बारिश सूख गया था, 7 वर्ष से वर्षा 3 साल से जो बारिश सूख गया था, 3 वर्ष से वर्षा 3 साल से जो बीमारी दिखाई दे रहा था, 3 वर्ष वर्षा दिखाई 3 साल से जो आशीर्वाद सूखा था, 3 वर्ष से आशीर्वाद सुखी दिला, जो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था, लक्षण दिखाई नहीं दिला, तेरे ऊपर परमेश्वर की दया हुई है, परमेश्वर तेरे ऊपर परमेश्वर की दया हुआ है, परमेश्वर दयाला बारिश हो रहा है, वर्षा सिला आशीष हो रहा है, जीवन हो रहा है, हमें हालेलुया सुंदर वाले का तुरा वाले का तुरे हमें हालेलुया 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 Oh, yes, Jesus. Hallelujah. 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 जितनों ने विश्वास की आंखों से बादल को उठता हुआ देख लिया, जितने लोगों ने विश्वास चक्र बादल को उठवा देखिले, जितनों ने विश्वास की आंखों से बादल को उठता हुआ देख लिया, जितने लोगों ने विश्वास चक्र बादल को उठवा देखिले, मेरे लिए प्रभु ने बारिश को आज्ञा दिया, बरसने की आज्ञा दे दी। तो वाले मत परमेश्वर वर्षा को वर्षा पे आज्ञा दिले, विश्वास करने वाले केवल धन्यवाद करेंगे, विश्वास करने के धन्यवाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, पिछले दिन पर तो साथ रख के संभाला, सारा आपत्ति में से तूने बचाया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हफ्ता हो रहा प्रभु, हम उनको रखवाली किया, स्तुति करते हैं। इस सुबह का समय तेरे हज़ूरी में आने के लिए प्रभु सहायता किया, सारे रुकावट को दूर करके प्रिय लोग को प्रभु को समूह में लेकर आया, धन्यवाद करते। आया हुआ हर एक जन प्रभु को समूह का अनुभव करने के लिए, आत्मा में मगन होने के लिए प्रभु सहायता किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु को समूह में आके गीत गा के आनंद मनाने के लिए प्रभु सहायता किया, आत्मा में मगन होने के लिए प्रभु सहायता किया, धन्यवाद करते। गवाह में जो जो विषय मांगा है सारे विषय को पूरी करके देने के लिए विनती करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु हम दो रास्ता का बात हम जान करते, दावीद ने बताया मृत्यु का बाटक से मुझे बचाओ, प्रभु सियोन का कन्या का बाटक कर हम जान किया। इन दिनों में प्रभु दावीद ने प्रार्थना किया मृत्यु का बाटक से बचाने के लिए। इन दिनों में हम लोग भी प्रभु हमारा सामने आने वाला सारे शत्रु को जय पाने के लिए, दावीद के जीवन में 5 का शत्रु आया, वो शत्रु से जय पाने के लिए मृत्यु का बाटक से बचाव करके और प्रार्थना किया। इन दिनों में प्रभु हम भी प्रभु जी हमारा सामने वाला शत्रु को जय पाने के लिए, मृत्यु से बाटक से बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। मसीह विरोधी हम इन दिनों में प्रभु बाल के समान और सिंह के समान हम लोग को धोखा देने वाला आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं। इन दिनों में सारे जवान बच्चा लोग विशेष करके बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। उदार पाने के बाद विश्वास लोगों के बीच में, सेवक लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, प्रभु से दूर होने के लिए, इन दिनों में प्रभु सुसाइड करने का आत्मा हर एक जन के जीवन में काम करता है, उससे बचाने के लिए प्रभु विनती करते हैं।
मुझसे बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। कोई भी जवान लोग वो प्रभु जी सुसर नहीं करना चाहिए, कोई भी सेवक है, कोई भी विश्वासी प्रभु जी ये आत्मा का दिन में नहीं होना चाहिए प्रभु। ओ लॉर्ड हर एक जन को तू बचाने के लिए विनती करते, हर एक जन को बचाने के लिए विनती करते। शैतान का आत्मा हम लोग को नहीं देना चाहिए प्रभु जी। ओ लॉर्ड सारे जवान बच्चा लोग को बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी विश्वासी को, कोई भी सेवक को प्रभु जी नरक में जाने के लिए नहीं देना चाहिए प्रभु। ओ लॉर्ड हम लोग को स्वर्ग में जाने के लिए आया प्रभु जी। शैतान धोखा देता है, वो शैतान धोखा के बचाने के लिए विनती करते प्रभु जी। इस वाक का समय में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए विनती करते प्रभु जी। हम प्रभु को विश्वास करके प्रभु को देख के प्रभु जी दौड़ने के लिए सहायता करने के लिए विनती करते। आया हुआ एक जन को अभिषेक धन्यवाद करते। वो अभिषेक आगे